सो कैसे आप लोग। आप सबका लेजेंडरी फिजिक्स बाय नवाज के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में स्वागत है गाइस। तो आज हम लोग वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, वर्क डन यानी कि जो होता है क्लास 11th में जो वर्क डन का मतलब एक्सप्रेशन हम लोग ड्राइव करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, उसको ड्राइव करने वाले हैं। हालांकि एडियाबैटिक प्रोसेस का एक लेक्चर इससे पहले अपलोड हो चुका है, तो आप जा करके उसको देख सकते हैं, है ना। वो लेक्चर नंबर कितना था आप जाके देख लीजिएगा, है ना, वो अवेलेबल है वर्क। तो अभी हम लोग वर्क डन ऐसे ड्राइव करने वाले हैं। वर्क डन का एक्सप्रेशन ऐसे ये आता है यहाँ पर, वर्क डन का आता है एक्सप्रेशन म्यू आर बाई गामा -1 T2 माइनस T1। तो ये एक्सप्रेशन हम लोग वर्क डन का भी ड्राइव करेंगे, ठीक है। चलिए तो डेरिवेशन शुरू करते हैं। देखो उसको थोड़ा ठीक कर लो, ये T2 माइनस T1 अगर लिख रहे हैं ना यहाँ पर, तो ये लिखना पड़ेगा 1 माइनस गामा, ठीक है। इसी को ड्राइव करना है अभी। तो इसको ड्राइव करने के लिए पहले तो तुमको देखो सारा बेसिक पता है ना, एडियाबैटिक प्रोसेस का पता होना भी चाहिए। एडियाबैटिक प्रोसेस में जो हीट एक्सचेंज होता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग कितना होता है? हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या होता है? 0 होता है। बताया ना बहुत बार कि इन एडियाबैटिक प्रोसेस हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग कितना होता है? 0। हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग 0 होता है। और बताए हैं कि देखो यहाँ पर चेंज इन हीट जो सिस्टम एंड सराउंडिंग है उसके बीच में 0 है। तो यह भी बोल सकते हैं हम लोग कि जो हीट एक्सचेंज है वो क्या है? सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच का जो हीट एक्सचेंज है वो क्या है? कांस्टेंट भी तो बोल सकते हैं, है? मतलब क्या है कि बहुत बार बनाया ऐसे हम, जैसे मान लो ये कंटेनर है, इसमें पिस्टन है, पिस्टन फिक्स किया हुआ है, ठीक है, और इसमें भरा हुआ है गैस। कौन सा गैस रहेगा बोलो? इसमें कौन सा गैस हम लोग भरेंगे? आइडियल गैस। तो आइडियल गैस में यार यहाँ पर कौन सा वॉल लगाते हैं हम लोग? वॉल कौन सा होता है? ये कौन सा वॉल होता है बोलो? एडियाबैटिक वॉल। एडियाबैटिक वॉल या फिर इंसुलेटिंग वॉल। मतलब यहाँ पर देखो हमको हीट जो सिस्टम का हीट है, सिस्टम का हीट को तो कांस्टेंट रखना है ना। तो कांस्टेंट रखने के लिए ना बाहर का हीट अंदर आना चाहिए, ना अंदर का हीट बाहर जाना चाहिए। तो इस हीट को, अच्छा यहाँ पर देखो ये चेंज इन हीट 0 लिखने का मतलब ये है ना कि अगर यहाँ पर हीट इनिशियली यहाँ पर हीट क्यू आई था, तो कुछ देर बाद फाइनली भी यहाँ पर हीट क्या होगा? QF। मतलब इनिशियल हीट और फाइनल हीट यहाँ का सेम है। ये मत सोचना कि ये जो चेंज इन हीट है ये सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का निकाल रहे हैं, नहीं। ये जो लिखे हैं चेंज इन हीट 0, ये सिस्टम के ही बारे लिखे हैं कि सिस्टम का हीट पहले कितना था? Q। कुछ टाइम बीत जाएगा तब भी हीट उसका कितना रहेगा? सिस्टम का Q। कुछ टाइम बीतने के बाद भी हीट क्या रहेगा? सिस्टम का Q। हीट चेंज नहीं होने वाला है, हीट ही कांस्टेंट रखना है। इसलिए हम लोग यहाँ पर कौन सा वॉल लगाते हैं बोलो? कौन सा वॉल लगाते हैं? एडियाबैटिक वॉल। ताकि अच्छा एक और चीज़, एडियाबैटिक वॉल लगाते हैं ताकि हीट फ्लो नहीं कर सके। दूसरा एक और बात बताते हैं कि जो बाहर का हीट है, ये जो बाहर का हीट है अगर वो अंदर जाएगा तब तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये इसको पिस्टन तो मूवेबल होता है ना, यहाँ पर पिस्टन को ऊपर नीचे सब कर सकते हैं। तो अगर पिस्टन को ऊपर करेंगे तो यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। बहुत बार बता दिए ये कि अगर पिस्टन को ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ का टेम्परेचर फॉल कर जाएगा और हीट फिर फ्लो करने लगेगा, तो इससे तो बड़ा कष्ट हो जाएगा हमको। तो इसीलिए हम क्या कोशिश करेंगे बार बार बोलो? इसलिए हम क्या कोशिश करेंगे बार बार कि ये प्रोसेस को बहुत फास्ट रखें। यहाँ पर जो एडियाबैटिक प्रोसेस हो बहुत तेज प्रोसेस हो। एडियाबैटिक प्रोसेस तेज होने से क्या होगा ना कि अगर ये एक्सपैंड भी करता है ना या फिर कंप्रेस भी करता है तो हीट फ्लो नहीं हो पाएगा, ना बाहर का हीट अंदर जाएगा ना अंदर का हीट बाहर आएगा। तो इसलिए बड़ा तेजी से अगर कंप्रेशन एक्सपेंशन करना है तो हम उसके लिए तुमको रोक नहीं रहे हैं, तुम कंप्रेशन एक्सपेंशन कर सकती हो, लेकिन शर्त क्या है कि बड़ा तेज करना होगा। तो मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस हमेशा बड़ा फास्ट होता है। तो अब सवाल यह है कि इसका वर्क डन कितना आता है, तो वही अभी हम लोग ड्राइव करने वाले हैं, इसका वर्क डन का एक्सप्रेशन, ठीक है। चलो तो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ये सब हम हटा रहे हैं अब पहले तो यहाँ पर सारा पहले थ्योरीज भी तुमको लेके चलना पड़ेगा साथ में। पहले यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा कि मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कुछ ना कुछ होगा, और उस कंडक्टर को हम क्या करते हैं? एक्सपैंड करते हैं। देखो पिछले बार जो लिखवाए थे, चलो यहाँ पर पूरा थ्योरी के साथ हम लोग करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो तुमको थ्योरी के साथ लिखना पड़ेगा इसको। ये कंटेनर है, इसमें कौन सा गैस रहेगा बोलो भाई? आइडियल गैस। यहाँ तक मान लो भरा हुआ है, ठीक है। ये आइडियल गैस एक्सपैंड करके यहाँ तक पहुँचता है। पहले यहाँ पर था, देखना ध्यान से, पहले पिस्टन यहाँ था, अब पिस्टन मूव करके कहाँ पहुँच गया? ऊपर। ये पिस्टन मूव करके यहाँ पर पहुँच गया, तो ये गैस क्या हो गया? एक्सपैंड हो गया गैस। तो कितना एक्सपैंड हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ बोलो? इसका dx डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, है। तो पहले क्या लिखोगी? अच्छा इसका पहले लिखोगी कि द
प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर क्या P1, वॉल्यूम क्या है V1, एंड टेम्परेचर चेंज होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में। खुशी, एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज होता है? यस सर। तुम बताओ जी, ये स्वेच्छा टेम्परेचर चेंज होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में? टेम्परेचर में चेंजेस होता है? क्या लगता है? होता है भाई, टेम्परेचर भी चेंज होता है। तो वही लिख रहे हैं, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। क्या लिखोगे यहाँ पर? टेम्परेचर लिख लो T1। द प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंजेस टू, कहाँ चेंज करता है, कैसे चेंज कर देगा? टू P2, V2 एंड T2। प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर P2, V2, T2 में चेंज कर देगा। मतलब प्रेशर P1 से P2 हो जाएगा। क्या, कैसे ये ऐसा हुआ जी? व्हेन यहाँ गैस एक्सपैंड किया कि कंप्रेस? बोलो, गैस यहाँ पर एक्सपैंड किया है कि कंप्रेस किया है? एक्सपैंड किया है। तो यहाँ लिखोगी व्हेन द आइडियल गैस, व्हेन द आइडियल गैस एक्सपैंड्स। जब आइडियल गैस एक्सपैंड होगा तब ये चीज़ होगा। ठीक है, आइडियल गैस एक्सपैंड होगा तो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर ये सब बदलेगा उसके साथ साथ, एक्सपैंड होने के साथ साथ। आ रहा है समझ में ना? तो अब सबसे पहले तुम क्या निकालना पसंद करोगी? वर्क डन। वॉल्यूम V1 से कितना हो जाएगा? V2। फुलजेंशिया समझ में आ रहा है जी? टेम्परेचर T1 से हो जाएगा T2। फुलजेंशिया समझ में आ रहा है ना? देखो यहाँ पर हम टेम्परेचर को भी चेंज करने का बात क्यों कर रहे हैं? टेम्परेचर को भी चेंज करने का बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस है ना। एडियाबेटिक प्रोसेस में तो टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर सबको चेंज कर सकते हैं। टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर सब चेंज होता है ना एडियाबेटिक प्रोसेस में। कष्ट तो हमको इसमें था ना जी, ये आइसोथर्मल प्रोसेस में। वहाँ पर तो सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम चेंज करते थे, क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट होता था ना आइसोथर्मल प्रोसेस में। है समझ, याद आ रहा है? सब याद आ रहा है कि नहीं? चलो, याद आ रहा है ना भाई? चलो अब एक काम करते हैं कि वर्क डन निकालते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला बोलो फुलजेंशिया, वर्क डन का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? हाँ, तो वर्क डन को पहले लिखोगी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद फोर्स को तुम क्या लिख सकती हो? प्रेशर इंटू एरिया। फोर्स को लिख लिए प्रेशर इंटू एरिया। और ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ये पिस्टन कितना ऊपर गया है, dx। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिखोगी? ये डिस्प्लेसमेंट की जगह पे dx। और एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम होता है। एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट की जगह लिख दिए वॉल्यूम। ठीक है, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट की जगह लिख दिए वॉल्यूम। तो अब यहाँ से वर्क डन कितना आ जाएगा? इंटीग्रेट करेंगे इसको। यहाँ वर्क डन ना स्मॉल निकालेंगे। सर क्यों स्मॉल निकालेंगे? क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम हम क्या लिए हैं? छोटा। तो वॉल्यूम छोटा लिए हैं तो वर्क डन भी क्या होगा? छोटा वर्क डन होगा। तो यहाँ से वर्क डन निकालो भाई, कितना आएगा? वर्क डन DW इज इक्वल्स टू PdV। बोथ साइड क्या करोगे यहाँ पर? इंटीग्रेट। बोथ साइड यहाँ क्या करोगे? इंटीग्रेट। यहाँ पर इंटीग्रेशन का लिमिट्स क्या होगा इस वाले में? इंटीग्रेशन का लिमिट्स, मान लो पहले वॉल्यूम V1 था, बाद में कितना हुआ वॉल्यूम? V2। DW का इंटीग्रेशन क्या लिखोगी? DW का इंटीग्रेशन W इज इक्वल्स टू, यहाँ पर इंटीग्रेशन PdV ऐसे ही रहेगा V1 से लेके V2 तक। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना हम एक रिलेशन लिख रहे हैं। देखो ये रिलेशन होता है जब भी एडियाबेटिक प्रोसेस होगा, सुनना मेरा ध्यान से बात, जब भी एडियाबेटिक प्रोसेस होगा तो उसमें एक रिलेशन होगा। वो रिलेशन अभी हम लिख रहे हैं, है ना? देखो ये रिलेशन होगा एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। ये रिलेशन होता है PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, PV का पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। देखो ये रिलेशन होता है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। और जब तुम ये पढ़ी थी आइसोथर्मल प्रोसेस, उसमें क्या रिलेशन था? आइसोथर्मल में ये था PV इज इक्वल्स टू, बोलो क्या था उसमें? PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये था उसमें। और एडियाबेटिक में क्या है? PV का पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। PV का पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। उल्टा है दोनों में, उसमें कुछ और रिलेशन था, इसमें कुछ और है, मिक्स नहीं करना है दोनों को। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि ये जो वर्क डन लिखे हैं हम इधर, इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये वर्क डन दिख रहा है? दिख रहा है ये? इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं हम। ठीक है, तो उसके लिए तुमको पहले P निकालना पड़ेगा। P समझ रही हो ना? P समझती हो कि नहीं? प्रेशर। तो यहाँ से P निकल जाएगा। P कितना निकलेगा यहाँ से? K/V का पावर गामा निकलेगा। अरे निकलेगा, बोलोगी आज? ये हुआ इक्वेशन 1।
और ये हुआ इक्वेशन 2। अब एक काम करो, ये जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, उसको 1 में चिपका दो। ये इक्वेशन 2 को 1 में चिपका दो, क्या मिलेगा देखो, देखो चिपकाओ उसको जल्दी से, चिपका के क्या मिलता है बताओ। हाँ बताओ क्या आएगा। इसके आगे देखो, यहाँ से P लिख दे रहे हैं यहाँ पर, पुटिंग वैल्यू, ओ अच्छा ऑफ है, लो ऑन कर दिए। आशियाना में P पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, कौन सा स्वेच्छा, इक्वेशन 2। अरे ये क्या हो गया भाई, ही लाल लाल इक्वेशन, अरे भाई तो टपक रहा है, ओ माय गॉड टपकिंग। हाँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, क्या आएगा यहाँ से W, यहाँ से W क्या आएगा, यहाँ से W आएगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये P को यहाँ चिपका दो, ये P को यहाँ चिपका दो, तो क्या मिलेगा, V1 से लेके V2 तक P का वैल्यू क्या डालोगी, K बाई V का पावर गामा, और यहाँ पर क्या है dV, तो लिख लो dV, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकालते हैं ना, जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको इंटीग्रेशन से बाहर करते हैं, तो यहाँ पर कांस्टेंट कौन है, जिसको इंटीग्रेशन से बाहर करोगी, बोलोगी कांस्टेंट टर्म यहाँ पर कौन है, हाँ के, वाह वाह वाह, मतलब V भी कांस्टेंट है, यहाँ भकलोले हो एकदम हैं, V कहाँ से कांस्टेंट हो गया, K कांस्टेंट है ना सिर्फ, तो K को बाहर करोगी इंटीग्रेशन से, तो K को बाहर निकाल देते हैं हम लोग इंटीग्रेशन से, तो यहाँ से W कितना आ जाएगा, W इज इक्वल्स टू K बाहर गया तो हो जाएगा V1 से लेके V2 तक 1 बाई V का पावर गामा dV। अब इसका V का पावर गामा का यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहे, ठीक है, तुमको ये फॉर्मूला पढ़ी होगी तुम, x का पावर n का क्या होता है फॉर्मूला, nx का पावर n-1, ये फॉर्मूला पढ़ी हो ना डिफरेंशिएशन का, तो इसी को यूज़ करेंगे। इसको क्या लिख सकती हो W को, इसके बाद यहाँ कर रहे हैं ना, K तो बाहर ही है, इसको ऊपर भेज दो, इसको ऊपर भेज दो, तो उसका पावर गामा का क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा पावर, इसको ऊपर भेजोगी तो क्या हो जाएगा यहाँ पर V का पावर माइनस गामा, और ये dV, तो इसका इंटीग्रेशन V का पावर माइनस गामा का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन इसका कितना आएगा बोलो, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा V का पावर माइनस गामा प्लस 1 बाई माइनस गामा प्लस 1, V1 से लेके V2 तक, ठीक है। अरे भैया इसका इंटीग्रेशन V का पावर माइनस गामा का इंटीग्रेशन, V का पावर माइनस गामा का, देखो सेम यही ये फॉर्मूला यूज़ किया यहाँ पर, देखो ये फॉर्मूला यूज़ किए, अरे उल्टा लिख रहे हैं यार, सॉरी उल्टा लिख दिया, हमको इंटीग्रेट करना, हम डिफरेंशिएशन का बता दिया था, सॉरी। इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x का पावर n है, क्या लिखोगे बोलो स्वेच्छा, क्या लिखोगे उसको, x की पावर n+1 बाई n+1, समझी स्वेच्छा। तो यहाँ पर v का पावर क्या था, माइनस गामा, तो v का पावर माइनस गामा था ना, देखो जैसे यहाँ पर x का पावर क्या था n, यहाँ पर x का पावर क्या था n, वैसे ही यहाँ पर v का पावर क्या था माइनस गामा, तो पावर एक में ऐड करोगी और नीचे भी ऐड करोगी, सिंपल फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, ठीक है। अब यहाँ से w क्या आ जाएगा, k। अच्छा यहाँ पर देखो ये कांस्टेंट है ना, इंटीग्रेशन का जो लिमिट वाला ब्रैकेट होता है उससे हम लोग कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, तो ये तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल दो, तो इसको बाहर निकालोगे तो क्या लिखोगी, 1 माइनस गामा, क्योंकि गामा नेगेटिव था तो नेगेटिव है, ये 1 पॉजिटिव था तो वो पॉजिटिव का लिख दिए, उसके बाद अंदर में क्या बचेगा, v का पावर माइनस गामा प्लस 1, कहाँ से कहाँ तक लिमिट, V1 से लेके V2 तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा हमको लगता है यहाँ तक, है ना। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसके बाद क्या करना है, ये गामा लिखे हैं ना यहाँ पर, ये गामा लिखे हैं, नेक्स्ट देखो इसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस इंटीग्रेट कर दिए, अब काम हो गया तुम्हारा, आधा से ज़्यादा काम तो यही निपट गया, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व करते जाना है, बस लिमिट्स पुट करना है, आ गया फॉर्मूला, लिमिट्स पुट करना है, काम हो गया।
तो लिमिट यहाँ पर क्या है V2, यहाँ से कितना आ जाएगा K/1 माइनस गामा। अपर लिमिट क्या है V2, तो अपर लिमिट V2 है ना, और लोअर लिमिट क्या है V1। लिमिट्स पुट करो और काम तमाम। V2 और V1 का लिमिट्स डाल दो। तो अपर लिमिट कितना है V2, तो V2 डालोगी माइनस गामा प्लस 1। लोअर लिमिट क्या है V1, तो माइनस V1 का पावर माइनस गामा प्लस 1। फुल जंक्शन नहीं समझ में आया ना? यहाँ पर हम क्या बोल रहे थे, लिमिट पुट करने। तो पहले ये K को ऐसे रहने दो, और ये क्या है 1 माइनस गामा, तो इसको भी ऐसे रहने दो। इसका अपर लिमिट कितना है जी, अपर लिमिट है V2, तो अपर लिमिट पुट कर दो V2 का पावर माइनस गामा प्लस 1। लोअर लिमिट क्या है V1, तो माइनस लोअर लिमिट V1 का पावर माइनस गामा प्लस 1। तो लिमिट्स पुट कर दिए। इसके बाद तुमको पता है एक चीज़ जोरदार वाला, क्या चीज़, कि PV का पावर गामा इज इक्वल्स टू क्या होता है, बोलो, कांस्टेंट। ये अभी बताए थे ना तुम लोग को, या फिर K के बराबर, ये अभी जस्ट बताए थे ना, हैं? तो इसी का यूज़ करो यहाँ पर। सर इसका यूज़ कैसे होगा, बड़ा सिंपल है। पहले यहाँ पर लिखोगी P1 V1 का पावर गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 का पावर गामा इज इक्वल्स टू K। स्वेच्छा ये समझ में आया जी, ये क्यों लिख रहे हैं ऐसा? स्वेच्छा ऐसा इसलिए लिखे ना, क्योंकि प्रेशर जो इनिशियली था कंटेनर का वो P1 था उस वक्त, और वॉल्यूम उस वक्त कितना था V1। फिर तुम कंटेनर को एक्सपैंड की ना, तो उसका वॉल्यूम V2 हो गया और प्रेशर P2 हो गया। यहाँ पर गामा क्यों लिख रहे हैं समझी ना, ये फॉर्मूला है एडियाबैटिक प्रोसेस का, ये फॉर्मूला है, कंडीशन है एडियाबैटिक का, समझी क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो यहाँ पर जो तुमको V2 दिख रहा है, ये काम करते हैं ना, ये K को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। जो तुमको K दिख रहा है, इस K को एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी K को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिलेगा फिर यहाँ पर? मल्टीप्लाई करते हैं, चलो यहाँ पर मिलेगा, लिखते हैं W निकाल रहे हैं हम लोग, तुम लोग को पता है हम वर्क डन निकाल रहे हैं, ठीक है, लिख देते हैं फिर भी यहाँ पर W वर्क डन निकाल रही हो। क्या मिलेगा यहाँ से, K को अंदर मल्टीप्लाई करोगी, ये 1 माइनस गामा का तो बाहर ही रहने दो, और K का वैल्यू, K को अंदर मल्टीप्लाई करके K का वैल्यू डाल दो। तो K का वैल्यू क्या है बोलो तो, ये K को यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे, और K का वैल्यू क्या डालोगी, P1 P2 V2 मान लो, डाल दो पहले P2 V2, और यहाँ पर पहले से है V2 का पावर माइनस गामा प्लस 1, प्लस, सॉरी माइनस है ना बीच में, तो माइनस लिखो, यहाँ पर बीच में माइनस है तो माइनस लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर V1 का पावर गामा माइनस 1, तो V1 का पावर माइनस गामा प्लस 1, और P1 V1। डाउट है ना इसमें, तुम लोग को नहीं समझ में आया ये स्टेप, है ना? ये स्टेप नहीं समझ में आया ना? देखो क्या किए यहाँ पर, देखना ध्यान से, ये देख रही हो, ये तो यहीं दिख रहा होगा, ये रहा, ये देखो यहाँ पर है। ये P2 V2 समझ में आया कहाँ से आया? ये जो K था ना उसके जगह लिखे P2 V2। अच्छा, इसका पावर क्या होगा, गामा छूट गया है, V2 का पावर गामा लिखेंगे ना यहाँ पर, और ये V1 का पावर भी गामा छूट गया। तो समझी, समझ में आ रहा है जी कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तो बोलो दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ से W कितना आएगा, 1 माइनस गामा। उसके बाद देखो यहाँ पर V2 का पावर गामा है, यहाँ पर V2 का पावर माइनस गामा है, तो गामा और माइनस गामा मिलके कितना होगा, P2 V2 हो जाएगा। सर कैसे हुआ, यहाँ पर ये गामा और माइनस गामा मर गया, बचा सिर्फ 1, तो 1 लिख दिए। उसके बाद फिर माइनस P1, तो P1 लिख दिए, और यहाँ पर ये V1 का पावर माइनस गामा और यहाँ V1 का पावर गामा, तो क्या बचेगा सिर्फ, बताओ, V1 का पावर माइनस गामा और V1 का पावर गामा, तो क्या बचेगा बोलो, V1 बचेगा, सिर्फ V1 बचेगा ना। तो यही आएगा वर्क डन। अब यहाँ पर तुमको पता है कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या होता है, PV इज इक्वल्स टू nRT होता है ना, PV इज इक्वल्स टू nRT होता है ना। तो टेम्परेचर T1 है, सॉरी टेम्परेचर T2 लिखेंगे, यहाँ पर टेम्परेचर T2 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसके जगह पे P1 V1 इज इक्वल्स टू nRT1। ये रिलेशंस पता है तुम लोगों को कि नहीं पता है? कुछ नहीं, आइडियल गैस इक्वेशन लिखे हैं, आइडियल गैस इक्वेशन लिखे हैं जी। देखो PV इज इक्वल्स टू nRT होता है ना, तो वही तो लिखे हैं, देखो
और अब दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दो वहाँ पर, तो बस हो गया, बस इतना ही तो करना था। तो सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या मिलेगा, चलो हम करके दिखा रहे सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूशन करना है बस सिंपल, सब्स्टिट्यूट करोगे तो वैल्यू मिल जाएगा। देखो क्या मिलेगा उसके बाद, इसके बाद देखो W इज इक्वल्स टू यहाँ पर 1/1 माइनस गामा, और यहाँ पर ये P2 V2 की जगह क्या डालोगी, nRT2 माइनस P1 V1 की जगह पे nRT1। यहाँ से कुछ कॉमन जाएगा, हाँ क्या कॉमन जाएगा बताओ तो, NR दोनों में कॉमन जाएगा, NR दोनों में कॉमन है ना, तो NR कॉमन ले लो, अंदर बचेगा फिर T2 माइनस T1। तो जो लाना था प्रूव हो गया। इसी को बोलते हैं वर्क डन इन वॉट। देखो इधर से किए हैं, इस तरफ गया, फिर ये वर्क डन क्या होता है किसमें, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, इसको लिखने का एक और तरीका है, वो हम लिख के दिखा रहे हैं। एक और तरीका है इसी को लिखने का, ठीक है, क्या तरीका है बता रहे हैं। देखो सिंपल है, यहाँ पर अगर हम इसको चेंज कर दे तब मतलब कि इसको सामने ले आए, ऐसे करके देखो, W इज इक्वल्स टू NR को ऐसे ही रहने दो, और ये जो टेम्परेचर इसको ऐसे चेंज कर दो, तो ऐसे चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, T1 माइनस T1 प्लस T2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 माइनस गामा। फिर ये माइनस को बाहर निकाल दो, सुनना ध्यान से, ये माइनस को बाहर निकाल रहे हैं, तो माइनस को बाहर निकालेंगे तो W कितना आएगा, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो NR, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ये माइनस कॉमन लिए, और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, T2 माइनस T1 भाई नीचे में 1 माइनस गामा। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब ये माइनस को तुम यहाँ भी लिख सकती हो, तो ये माइनस को जब यहाँ भेजोगे तो क्या मिलेगा, NR गामा माइनस 1। ये माइनस यहाँ गया तो ये 1 नेगेटिव हो गया, और ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस T2 माइनस T1। तो ये हुआ दो एक्सप्रेशन वर्क डन का, दोनों सेम बात है। ठीक है, तो ऐसे करना था इसका डेरिवेशन।